यह पावन कथा मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में विस्तार से वर्णित है, जहां आदिशक्ति की अपार महिमा और अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय का दिव्य चित्रण मिलता है। प्राचीन समय में असुर कुल में रंभ नामक पराक्रमी दैत्य था। उसने एक महिषी से विवाह किया और उसी से उत्पन्न हुआ पुत्र महिषासुर। जन्म से ही उसमें असाधारण बल, अद्भुत रूप परिवर्तन की क्षमता और असीम महत्वाकांक्षा थी। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और स्वर गर्जनापूर्ण था। वो इच्छानुसार भैंसे, सिंह, हाथी या मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। यौवन प्राप्त करते ही उसने निश्चय किया कि वो तीनों लोकों का स्वामी बनेगा। इस उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने अन्न और जल त्याग दिया, धूप और वर्षा में अडिग खड़ा रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमरता की इच्छा प्रकट की, पर ब्रह्मा ने बताया कि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तब उसने चतुराई से वर मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसका वध न कर सके। उसे विश्वास था कि स्त्री उसे कभी परास्त नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया और वही उसके विनाश का कारण बना। वरदान प्राप्त करते ही उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्रासन पर स्वयं बैठ गया और देवताओं को पृथ्वी पर भटकने को विवश कर दिया। सूर्य, चंद्र, अग्नि और वायु तक उसके अधीन हो गए। समस्त लोकों में भय और अन्याय का वातावरण फैल गया। पराजित और दुखी देवता एकत्र होकर विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं का अपमान सुनकर दोनों के नेत्रों से अग्नि के समान तेज प्रकट हुआ। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गया। उसी अलौकिक प्रकाश से आदिशक्ति का प्राकट्य हुआ, जो मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप अनुपम था। उनके 10 भुजाएं थीं, मुख सूर्य के समान तेजस्वी और नेत्र क्रोध से लाल थे। उनके प्रत्येक अंग में किसी न किसी देवता का तेज समाहित था। देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यम ने कालदंड, कुबेर ने गदा, अग्नि ने शक्ति और हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। देवी के सिंह की गर्जना से पर्वत कांप उठे और समुद्र में लहरें उफान मारने लगीं। देवी ने जब युद्ध का आह्वान किया तो दिशाएं गूंज उठीं। महिषासुर ने पहले अपने सेनापतियों को भेजा। चामर, उड्ग्र, महाहनु और बिड़ालाक्ष जैसे बलशाली असुरों का देवी ने सहज ही संहार कर दिया। देवी के श्वास से अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई, जिन्होंने असुर सेना का विनाश किया। जब उसकी सेना परास्त होने लगी तो स्वयं महिषासुर युद्ध भूमि में उतरा। वह कभी विशाल भैंसे का रूप लेकर पर्वतों को उखाड़ फेंकता, कभी सिंह बनकर झपटता, कभी हाथी बनकर अपनी सूंड से प्रहार करता और कभी मानव रूप में तलवार चलाता। देवी ने अद्भुत धैर्य और शक्ति से उसके प्रत्येक रूप का सामना किया। युद्ध 9 दिनों तक भयंकर रूप से चलता रहा। अंततः जब वो पुनः महिष रूप में गर्जना कर रहा था, देवी ने उसे पाश से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। उन्होंने उसके वक्ष पर पैर रखकर त्रिशूल से प्रहार किया। उसी क्षण वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और देवी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके पतन के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने स्तुति की। तीनों लोकों में शांति और संतुलन पुनः स्थापित हुआ। ये कथा केवल एक दैत्य वध की नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता, अज्ञान पर ज्ञान और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन साधना और आत्मशुद्धि के प्रतीक हैं और 10वां दिन विजयादशमी इस सत्य की घोषणा करता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।